बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनके लिए असली नेता कौन। जाति तो बता रहा है नीतीश बा, हाँ। आप कह रहे हैं जातीय जनगणना आज तक सुना है? कहते कि नहीं नहीं, यादव तो सिर्फ लालू के साथ है, तेजस्वी के साथ है। ना हम लोग यादव हैं, यादव विधायक जी भी यादव हैं। क्या इस आधार पर आप चिराग के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे? नहीं, हम बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे। जाति को तो पलटता है, 1 वर्ष तक हमको कैसे प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देख रहा है कि पलटुआ। बिहार का शायद ही ऐसा कोई चुनाव हो जो जाति से परे हो। जाति समीकरण किस कदर हावी है वो आजकल भी खूब देखने को मिल रहा है। अब 2024 के चुनाव से पहले तमाम महापुरुषों के नाम पर सभी पार्टियां लगभग बड़े बड़े आयोजन कर रही हैं। ठीक है, हम महापुरुषों पर नहीं जाएंगे, हम लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनके लिए असली नेता कौन है, जो जाति की बात करता है या जो उनके लिए विकास की बात करता है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम है, तमाम लोग बहुत दूर दूर से इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार। कहाँ से आए आप? टेका हुआ बख्तियारपुर से। अच्छा, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले ये बताइए, अगर हम आपसे पूछे आपकी जाति कौन है, आप बताएंगे? यादव जाति। यादव हैं आप। जाति जनगणना भी हो रही है और चुनाव भी आने वाला है, तो आपके हिसाब से जो चुनाव होता है वो जाति के लिहाज से होना चाहिए? मतलब वोट जो आप डालते हैं वो जाति के आधार पर डालेंगे या विकास के आधार पर? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर। आपकी नज़र में कौन विकास कर सकता है? विकास किनको? हम तो लल्लू मुखिया विधायक है मेरे। पूर्व विधायक। किस पार्टी को? बीजेपी, राजद, जदयू? बीजेपी जी। तो यादव बीजेपी के साथ भी हैं जी। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, यादव तो सिर्फ लालू के साथ है, तेजस्वी के साथ है। ना हम लोग यादव हैं, यादव विधायक जी भी यादव हैं। यानी आप थोड़ा सा ये जो लोगों को रहता है दिमाग में, आप उस भ्रम को तोड़ रहे हैं कि यादव भी बीजेपी के साथ हो सकते हैं। जी जी। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। चाचा लोग हैं, कहाँ से आए हैं? लखीसराय जिला से। कौन सी जाति के हैं? पासवान। पासवान। आप आज कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है, आप उसमें पहुंचे। अच्छा, ये बताइए, पासवान आप हैं, जब वोट डालते हैं तो जाति सोच के डालते हैं कि नेता सोच के डालते हैं? नहीं, विकास क्या ओर से। विकास के आधार पर कि कौन आपके लिए अच्छा काम करेगा। पहले जितनी बार वोट डाला यही सोच कर डाला है। आगे क्या सोचा है? आगे हमारे मोदी जी के एकदम समर्थक है। मोदी जी के समर्थक है। बिहार में कहते हैं कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जाति को लेकर चल रहे हैं। क्या इस आधार पर आप चिराग के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे? नहीं, हम बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे। चिराग, अगर जो हम पूछते हैं कि जब जंगल राज था तो जंगल के मुद्दा पर लड़ते हैं, तो फिर जंगल राज में फिर क्यों घुसते हैं? अगर जो मोदी जो गलत रहता तो लोग जितने गठबंधन हैं ये क्यों मतलब कहते हैं या तो मोदी के मारो नहीं तो गद्दी से उतारो। इसको वजह क्या है? ये कुछ चोर हैं, समझ रहे हैं? ये हमारा देश को भटकाने को काम करते हैं। हमारा देश का मुद्दा है कि विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा हाँ है। जाति पर वोट नहीं देंगे? नहीं, जाति पर वोट नहीं देंगे। चलिए ठीक है, देखा, इन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि जाति पर वोट नहीं देंगे। और भी यहाँ पे चाचा लोग, इनसे बात करते। कहाँ से आए आप? हम बखूर। कहाँ से आए आप? मुकामा से। मोकामा अनंत सिंह के इलाके से, बाहुबली अनंत सिंह के इलाके से हैं आप। अच्छा, ये बताइए, आप किस जाति के हैं? जाति है बिंद का। अच्छा, किसको समर्थन करते हैं आप? वही जो विकास करेंगे उनका विकास करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि बिहार में वोट पड़ता है जाति के आधार पर। आप बताइए, आप वोट किसको देते हैं? जाति के आधार पर देते हैं? बड़ा होता है, जाति कोई बड़ा नहीं होता। हाँ, तो आपके हिसाब से वोट किसको देना चाहिए? हम वोट देती है मोदी जी को। मोदी जी को देते हैं। आपको मोदी जी सही लगते हैं? हाँ, सही लगते हैं। नीतीश कुमार क्यों नहीं ठीक लगते? ठीक लगते हैं, अब विकास के आधार तो देख रहे हैं इनका, तो इन्हीं का समर्थन करेंगे। अच्छा, विकास के आधार पर मोदी जी ठीक लगते हैं। वोट आप जाति के आधार पर नहीं देते? नहीं, कर्म का आधार पर कर्म देंगे। के आधार। बहुत अच्छा। जाति के लिए लोग यहाँ पे बाबा जी, इनसे बातचीत करते हैं। राम राम बाबा जी। राम राम। कहाँ के रहने वाले हैं? सब बात खत्म करो, हमारे भैंस चलवे वाला कहाँ के रहने वाले बाबा जी? बड़हिया के रहने वाले। अच्छा, लखीसराय जिला के। लखीसराय। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी वहीं के रहने वाले। लखीसराय के। देखिए, हमारे बिहार में एक बहुत बुरी तरीके से कहते हैं कि बिहार में तो जाति में लोग बटा हुआ है। आप क्या मानते हैं, जाति पे बटना चाहिए कि नहीं बटना चाहिए? जाति तो बता रहा है नीतीश बा, हाँ। आप कह रहे हैं जातीय जनगणना आज तक सुना है?
लेकिन ये तो इतना बेहुदा है कि हमको आज तक के आज नहीं श्री बाबू के टाइम से हम हैं, लेकिन आज तक इतना गधा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। हम क्या कहते हैं, जनता को तबाह कर रहा है, जनता समझ नहीं रहा है। बालू बन, शराब बन, 3800 करोड़ का बिहार सरकार को घाटा है, जिसके चलते जान लीजिए कि टोटल तस्करी को बढ़ावा देकर के ही बर्बाद किए हुए बिहार का। बालू बंद किए हुए हैं, कौन काम नहीं किया हुआ है। इसका एगो रसीद कटाने में कर्मचारी लेता है 20,000 रुपया। बोलिए कहाँ का नतीजा है। ये तो बिहार के जनता को बर्बाद करके रख दिया। किसको दोष देते हैं? जाति में बांटने का दोष किसे देंगे आप? हम तो जानते हैं, अगर नहीं जाते अब पलटुआ ही कैसे कभी इधर होता। जाति को तो पलटता है, हम वो कैसे प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देख रहा है ये पलटुआ। अच्छा देखिए, ये बात भी सच है, कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति अमीर है, कौन जरूरतमंद है, ये किसी जाति से कैसे तय हो सकता है? ये तय होगा कि जब आप ये गणना करें कि आर्थिक किसके पास घर नहीं है, किसके पास नौकरी नहीं है, जब ये गणना होगी तब तय होगा। अगर आप जाति के आधार पर ये गणना शुरू कर देंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। और जैसा ये बाबा भी बहुत अच्छा कह रहे थे कि ये एक तरह से बंटने का काम है, समाज को बांटने का काम है, और ये काम नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, दुर्भाग्य है बिहार का कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो सभी लगभग पार्टियां जाति का झंडा लेकर चल पड़ती हैं। अब देखना होगा कि जनता कितनी जागरूक होती है, क्या इस चुनाव में जाति के आधार पर वोट डालेगी या फिर विकास के आधार पर। नज़र पूरी बनी रहेगी। जाति को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, जातिगत राजनीति पर क्या विचार रखते हैं, ये भी बताइए। नमस्कार।